चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं सर्वश्रुतिशिरोरत्नम। आगे क्या है? विराजित पदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च
व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं भारतृककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है और वेद का अर्थ बताने वाले साधु ब्राह्मण संत महात्मा गुरु हैं। तो सज्जनों, ब्रह्म तत्व को समझाने के लिए वेद में अनेक प्रकार की दृष्टांत युक्तियां बताई गई। कार्य कारण भाव, अध्यास अधिष्ठान भाव, ये युक्तियां हैं। अध्यारोप और अपवाद भाव, जिस युक्ति से ब्रह्म जिसको समझ में आ जाए उसके लिए वही युक्ति ठीक होती है। तो आज हम आपको अध्यारोप और अपवाद की युक्ति से ब्रह्मोपनिषद सुना रहे हैं। अध्यारोप और अपवाद का अर्थ ये होता है, अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्याणां बोध सिद्ध्यर्थम तत्वज्ञेहि कल्पितक्रमः। शिष्यों को सरलता से ब्रह्म का बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, इसलिए अध्यारोप और अपवाद की युक्तियां विद्वानों ने
अंगीकार किया है। अध्यारोप निष्प्रपंचम प्रपंचते, निष्प्रपंच वस्तु में प्रपंच का आरोप करना और फिर मिटा देना उसी में। मिटाने को अपवाद कहते हैं। और निष्प्रपंच वस्तु में प्रपंच का अध्यारोप करना, इसको अध्यारोप कहते हैं। तो अनेक श्रुतियाँ इसी प्रकार से अध्यारोप और अपवाद की रीति से बताती हैं, ब्रह्म तत्व का बोध करा देती हैं। जैसे गणित का ज्ञान कराने के लिए अध्यापक शुद्ध बोर्ड में अनेक रुपया आना पाई करोड़ों का सवाल लिख करके मास्टर समझाता है और पैसा एक भी नहीं होता है। अध्यापक का लक्ष्य केवल गणित का ज्ञान कराने में है। वो जो लिख रहा है करोड़ों का सवाल, करोड़ों लाखों का, वो झूठे लिख रहा है। उन रुपया आना पाई से कोई मतलब नहीं है। अध्यापक का तो लक्ष्य केवल गणित का ज्ञान कराने में है। तो शुद्ध बोर्ड में लिख देता है करोड़ों रुपए का सवाल, फिर सबसे विद्यार्थियों से पूछता है समझ में आ गया भाई? ये विद्यार्थी कहते हैं हाँ इसको समझ में आ गया हमको, तो उसको मिटा देता है, फिर बोर्ड शुद्ध रह जाता है। तो केवल गणित समझाने, गणित का ज्ञान कराने मात्र के लिए एक करोड़ों रुपयों का सवाल लिखा गया था, समझ में आ गया तो मिटा दिया। इसी प्रकार से अनेक श्रुतियों में ये अध्यारोप और अपवाद की युक्तियाँ उपनिषदों में बताई गई हैं। तो पहले ब्रह्म निष्प्रपंच है, उसमें कोई प्रपंच नहीं है। एक मेवाद्वयम् ब्रह्मणे नानास्ति किंचन। ब्रह्म तो सज्जनों एक अद्वितीय ही, उसमें नाना तो कुछ नहीं है। फिर उसको समझाने के लिए किस प्रकार समझाया जाए उस ब्रह्म को, कोई युक्ति बताना पड़ेगा समझाने के लिए। तो ब्रह्मोपनिषद के अनुसार हम आपको बताते हैं। सृष्टि के आदि में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म था और कोई नहीं था। ये शुद्ध बोर्ड के समान है। भला अब अध्यारोप करते हैं इसमें। श्रुति वेद मंत्र के अनुसार अध्यारोप करते हैं। ब्रह्मणो अव्यक्तम अव्यक्तात् महत् महतो अहंकारः अहंकारात् पंच तन्मात्राणि पंच तन्मात्रेभ्यो पंच महाभूतानि पंच महाभूतेभ्यो अखिलम जगत्। ये अध्यारोप कर दिया। शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म में ब्रह्मणो अव्यक्तम, अव्यक्त का प्रादुर्भाव हुआ। अव्यक्त किसको कहते हैं? अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया स्तुधियैव माया यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, अव्यक्त नाम की परमात्मा की शक्ति। जैसे अग्नि की उष्णत्व प्रकाशकत्व शक्ति अग्नि में समाई हुई होती और फिर कभी प्रकट भी होती है, प्रकट होती है और फिर समा जाती है। इसी प्रकार से अव्यक्त नाम की शक्ति परमात्मा में समाई हुई वही कभी व्यक्त हो जाती है। तो फिर जब व्यक्त होती है तो फिर उससे और सृष्टि होती है।
अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, अनादि, अविद्या भी उसी को कहते हैं। त्रिगुणात्मिका सत्व रज तम 3 गुण वाली है, इसलिए त्रिगुणात्मिका भी नाम है उसका। पर ब्रह्म की शक्ति है, इसलिए परा भी कहते हैं। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका परा, कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। अद्भुत कार्य करती है अघटन घटना पटी ऐसी माया, जो न घट सके उसको घटाकर दिखा देती है, असंभव को संभव बना देती है। इसलिए विद्वानों ने उसका नाम माया भी रखा। अद्भुत काम ये करती है कि ये अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक जगत क्षणमात्र में बना देती है, देर नहीं लगती। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद का है। अनंत कोटि ब्रह्मांड क्षणमात्र में निर्माण कर देती है। एक एक रोमकूप में जो रोए हैं ना हमारे तुम्हारे, इसमें छिद्र होता है जिससे पसीना निकलता रहता है। ऐसे ही भगवान के एक एक रोमकूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड, जहाँ जगह नहीं है एक चींटी जाने की भी, एक एक रोमकूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड दिखा देती है। ये सब असंभव काम करती है। बाल काल में भगवान राम ने अपनी माता अम्बा कौशल्या को ये रूप दिखाया। माँ तुम्हें दिखरायो प्रभु अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये सब असंभव काम है। छोटी बाल्यावस्था में एक एक रोमकूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड दिखा देना। सामग्री कुछ लेती नहीं है, बिना सामग्री के ये संसार बनाती है। बिन सामग्री उपजत याते, जग प्रपंच इम मिथ्या ताते। ये संसार बिना सामग्री के उत्पन्न हुआ है, इसलिए झूठा है। जैसे जादूगर बिना सामग्री के खाली डब्बे में पेड़ा बर्फी गुलाब जामुन बना देता है, दिखा देता है, सामग्री कुछ लेता नहीं। बिना सामग्री के रुपयों की वर्षा कर देता है, आम अमरूद अनार अंगूर बना देता है, सामग्री कुछ नहीं लेता है। इसलिए उसकी मिठाई, उसके फल फूल, उसके रुपए पैसे झूठे होते हैं, सच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि बिना सामग्री के बनाया है। यदि सामग्री से कोई चीज़ बनाई जाए, मिठाई बनाई जाए, वस्तु बनाई जाए, तो वो उसके खाने से क्षुधा की निवृत्ति होगी कुछ। इसीलिए ये खेल दिखाने के बाद में पल्ला फैला देता है, कहता है 2-2 4-4 रुपया मुझको दो, मैं तो ये खेल दिखा करके अपने बाल बच्चे पालन करता हूँ। इसी रुपयों की वर्षा करता तो ये पल्ला फैला के 2-2 4 रुपया मांगता क्यों? और भूख लगती है तो 2-4 रुपये की मिठाई या गुड़ ले करके बनिया के यहाँ से पानी पीता है। ये सब मिठाई बढ़िया बना लेता तो आप खाता, अपने पड़ोसियों को खिलाता, गांव वालों को खिलाता, और रुपए की वर्षा करता तो आप धनी हो जाता, गांव वालों को धनी बना देता। ये झूठी है। ऐसे ये भगवान की माया भगवान में ही ये बिना सामग्री के संसार बना देती है, क्योंकि सामग्री से बनना भी असंभव है।
स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र हमारे तुम्हारे ये जो शरीर है, कोई सामग्री लेकर के लोहा सोना चांदी पत्थर लेकर कोई ये जगत चित्र नहीं बनाया है माया ने। सामग्री कुछ नहीं लिया है। सामग्री से बनाना भी असंभव है। यदि सामग्री से ये जगत चित्र बनाया जाए तो एक शरीर बनाने में भी कितना समय लगेगा। कोई मूर्ति बनाई जाए पत्थर सोना चांदी लेकर के और औजार लेकर गढ़ गढ़ के यदि बनाया जाए तो कितना टाइम लगेगा एक मूर्ति बनाने में। अब ये सारे संसार की मूर्तियाँ और क्षण मात्र में बना देना, तो ये सब आश्चर्य का काम है ना। तो ये काम माया करके दिखा देती है सज्जनों, इसीलिए विद्वानों ने इसका नाम माया रखा है। तो ऐसी ढंग की सज्जनों ये माया जैसे पुरुष में छाया प्रकट होती है तो सब लोग जानते हो छाया झूठी होती है, पुरुष सत्य होता है। तो ब्रह्म तो पुरुष है, पूर्णत्वात् पुरुषा, जो सत्य से ज्ञान से आनंद से पूर्ण हो उसको पुरुष कहते हैं। उसी में छाया अव्यक्त, जैसे हमारे शरीर में छाया अव्यक्त रहती दिखाई नहीं पड़ती और कभी शरीर से बाहर प्रकट होती है और उसको हम देखते हैं, वो जड़ है, उसको ज्ञान तो नहीं होता है, हम ही से प्रकट होती, हम ही देखते हैं और हमारे शरीर के सहारे ही वो रहती भी है। निराधार रह भी नहीं सकती है और फिर गायब भी हो जाती। कहाँ गई? अरे भाई शरीर ही में समा गई। अब व्यक्त है ना, जो शरीर में समाई है, प्रकट हुई तो व्यक्त हो गई। तो झूठी चीज है, इसको नाम माया है। झूठी चीज का नाम माया है सज्जनों। तो ऐसे ढंग की ब्रह्म से ये अव्यक्त नाम की माया प्रकट हुई है। ब्रह्मणो अव्यक्तम, और फिर उस अव्यक्त से अव्यक्तात् महत्, महत् तत्व उत्पन्न हुआ। अब उसी के ये सब विकार हैं, माया के ही ये परिणाम है, माने अनेक रूप में परिणित होती चली जा रही है। और ये ब्रह्म के विवर्त हैं, ब्रह्म ज्यों का त्यों रहेगा और ये माया प्रकट होकर अनेक रूप में परिणित होगी। स्वस्वरूप अपरित्यागेन अन्यथा वर्तनम विवर्ता, स्वस्वरूप को त्याग न करे और अनेक रूप में दिखाई पड़ने लग जाए, उसको विवर्त कहते हैं। और स्वस्वरूप परित्यागेन अन्यथा वर्तनम परिणाम, स्वस्वरूप को त्याग करके और रूपों को धारण कर ले वह उसको सज्जनों परिणाम कहते हैं। तो विवर्त का दृष्टांत दिया है, रज्जौ यथा हेर्भ्रम स्वस्वरूप अपरित्यागेन अन्यथा वर्तनम। रज्जु अपने रज्जु स्वरूप का त्याग नहीं करती है, सर्प के रूप में दिखाई पड़ने लग जाती है, इसलिए ये रज्जु का विवर्त है। और रज्जु को न जानना, ये जो अज्ञान है वो अज्ञान का ही परिणाम वो सर्प है। इसी प्रकार से सज्जनों परिणाम का अर्थ क्या होता है? ये स्वस्वरूप परित्यागेन अन्यथा वर्तनम परिणाम। यथा दुग्धस्य दधि, जैसे दूध अपने स्वरूप को त्याग करके दही रूप हो जाता है और पुनः वो दूध नहीं बन सकता दही। तो इसी प्रकार से ये माया का परिणाम है, माने अनेक रूप धर लेना, परिणित होते चले जाना। और ब्रह्म का विवर्त है, ब्रह्म तो अपने स्वरूप में सच्चिदानंद ज्यों का त्यों ही रहेगा।
और ये माया अनेक रूप को धारण करती चली जाएगी। तो ब्रह्मणो अव्यक्तम, ब्रह्म से अव्यक्त नाम की शक्ति प्रकट हुई। अव्यक्तात् महत्, और अव्यक्त से महत्तत्व उत्पन्न हुआ। समष्टि बुद्धि का नाम है महत्तत्व। सृष्टि के आदि में हमारी तुम्हारी सबकी बुद्धियों की एक बुद्धि थी, उसी को हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, परमेष्ठी कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं। तो वो महत्तत्व है समष्टि बुद्धि। सब बुद्धि के एक बुद्धि, हमारी तुम्हारी सब बुद्धियों का देवता है ब्रह्मा। तो पहले ब्रह्मा ही था, एक ही बुद्धि थी ब्रह्मा, बस उसी से अनेक बुद्धियां ये प्रकट भई हैं सज्जनों। तो अव्यक्तात् महत्, महतो अहंकार, यहाँ अहंकार का अर्थ होता है अहम तत्व, माने समष्टि मन। सब मनों का एक मन था पहले, जैसे सब बुद्धियों के एक बुद्धि हिरण्यगर्भ था, ऐसे ही सभी मनों का एक मन पहले सृष्टि के आदि में था, वो अहम तत्व था। अहंकाराद पंच तन्मात्राणि, उस अहम तत्व से 5 तन्मात्रा उत्पन्न भई। पंच तन्मात्रा कौन सी है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्रा कही जाती हैं सज्जनों। पंच तन्मात्रेभ्यो पंच महाभूतानि, पंच तन्मात्राओं से माने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच तन्मात्राओं से 5 महाभूत हुए। वो 5 महाभूत कौन है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं सज्जनों। पंच महाभूतेभ्यो अखिलम जगत, 5 महाभूतों से अखिलम संपूर्णम, ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हो गया सज्जनों। माने हमारे तुम्हारे सभी मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, देव, दानव, मानव, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, ये सब उत्पन्न हो गए सज्जनों। सारी सृष्टि 5 महाभूतों से हो गई। 5 महाभूतों का पंचीकरण हुआ, उससे ये सब स्थूल शरीर बन गए। और अपंचीकृत 5 महाभूतों से 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर बन गया। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सारी सृष्टि हो गई। स्थूल सूक्ष्म सब सृष्टि हो गई। इसको अध्यारोप कहते हैं सज्जनों। बताना किसको है? ब्रह्म तत्व को समझाना है, ये ध्यान में रखना। ये अध्यारोप किया गया है, कल्पना की गई है ब्रह्म को खाली समझाने के लिए, अब मिटा देना है। तो कैसे मिटाओगे? कहा 5 महाभूतेभ्यो अखिलम जगत हुआ है ना, इसलिए सारे संसार में 5 महाभूतों का ही कार्य हुआ। अब कारण 5 महाभूत भय, तो ये नियम है, कारण से कार्य उत्पन्न होता है, पुनः कारण में ही लय हो जाता है। तो विपरीत क्रम से इनको लय कर दो। सारे संसार को 5 महाभूतों में लय करो, क्योंकि सारा संसार 5 महाभूतों का कार्य है। सारे संसार का ज्ञान करने के लिए अपने एक शरीर का ज्ञान कर लो बस। हमारा एक शरीर 5 महाभूतों से बना है। पृथिव्यादि महाभूता नाम समवायम शरीरम, पृथ्वी आदि महाभूतों के समुदाय से ये शरीर हमारा बना है। रामायण में भी लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित आधम शरीरा। तो एक शरीर के ज्ञान से सारा संसार का ज्ञान हो गया। बने सभी शरीर 5 महाभूतों से बने।
तो सब शरीर पंच महाभूतों में सज्जनों मिल जाएंगे और फिर पंच महाभूत तन्मात्राओं से उत्पन्न भय। तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध शब्द स्पर्श रूप रस गंध में मिल जाएंगे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। और पंच तन मात्राएं का ये अहं तत्व में लय हो जाएंगे समष्टि मन में, और समष्टि मन रूप अहं तत्व महत्तत्व में लीन हो जाएगा। समष्टि बुद्धि को हिरण्यगर्भ को महत्तत्व कहते हैं, उसमें लीन हो जाएगा समष्टि मन। और समष्टि बुद्धि रूप महत्तत्व इसका कारण अव्यक्त तत्व है, महामाया शक्ति प्रकृति। तो समष्टि बुद्धि उसी प्रकृति में लीन हो जाएगी जिसको अव्यक्त तत्व कहते हैं। और अव्यक्त तत्व ब्रह्म में लीन हो जाएगा। अब ब्रह्म की तो उत्पत्ति भाई नहीं है, उसको तो कहीं लीन नहीं होना। तो शुद्ध बोर्ड के समान यही हमारा तुम्हारा आत्म तत्व, जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं, इसी को आत्मा कहते हैं। सा आत्मा स विज्ञेय, अयम आत्मा ब्रह्म सो अयम आत्मा। इस प्रकार सज्जनों अध्यारोप और अपवाद ब्रह्म तत्व को समझाने के लिए ये किया गया है, नहीं तो निष्प्रपंच ब्रह्म है सज्जनों, कोई प्रपंच उसमें है नहीं। न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधका न मुमुक्षुर न वैमुक्त इत्येषा परमार्थता। मांडूक्य की कारिकाएँ हैं, गौड़पादाचार्य जी की बनाई हुई, उसमें ये लिखा है तीनों काल में सृष्टि नहीं है। सतोवा अस्तोवापि न किंचित वस्तु जायते, सद 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 सद्वापि न किंचित वस्तु जायते, न कश्चित जायते जीवा संभव से न विद्यते, एतत् तदुत्तमं सत्यम यत्र किंचिन न जायते। कोई भी जीव उत्पन्न नहीं हुआ है और संभव भी नहीं। न कश्चित जायतो जीव संभव से न विद्यते, एतत् तदुत्तमं सत्यम, ये उत्तम सत्य है। यत्र किंचिन न जायते, यत्र माने यस्मिन ब्रह्मणि, जिस ब्रह्म में किंचित न जायते, कुछ भी नहीं उत्पन्न हुआ सज्जन। चिन्मात्र ब्रह्म या हमारा तुम्हारा आत्मा ही एक सत्य है। चिन्मात्र, चिन्मात्र माने ज्ञान मात्र। चिन्मात्र मैं ही सत्य हूँ, यह विश्व बंध्या पुत्र है, नहीं बांझ सुत जनती कभी, तब विश्व कहने मात्र है। जब विश्व कुछ है ही नहीं, संबंध क्या फिर विश्व से, संबंध ही है जब नहीं, छोड़ूं किसे पकड़ूं किसे। मैं ही एक चैतन्य महत सच्चिदानंद ब्रह्म ही आत्मा ही सत्य हूँ, और ये विश्व बंध्या पुत्र है। सब लोग जानते हैं बंध्या के पुत्र होता ही नहीं। यदि दिखाई पड़े तो समझ जाना चाहिए बंध्या पुत्र जनती ही नहीं है, तो दिखाई पड़ता है तो झूठा भ्रम ही है। जैसे रस्सी सर्प को उत्पन्न नहीं कर सकती है, फिर भी दिखाई पड़े, निश्चय है झूठा सांप है वो।
ऐसे ही सत्य ब्रह्म रज्जु के समान है, उसमें संसार सर्प कभी नहीं हो सकता है। फिर भी दिखाई पड़े तो निश्चय ही झूठा है। सत्य और झूठे का संबंध क्या? तीनों काल में जो नहीं है उसको असत्य कहते हैं, और तीनों काल में है एक रस उसको सत्य कहते हैं। नास्तो विद्यते भाव न अभाव विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टोन्तस्तुन्योस्तु तत्त्वदर्शी भी। इसलिए सज्जनों, जब विश्व है ही नहीं कुछ, तो हमारा तुम्हारा संबंध किससे होए? भी दूसरा कोई हो तब तो संबंध हो सकता है ना। जब दूसरा है ही नहीं है तो किससे संबंध होगा? छोड़ना पकड़ना भी तो दूसरे में होगा ना। जब एक ही है, हम अकेले हैं, तो किसको पकड़े किसको छोड़े? अकेले में बनता है कहीं कुछ? इस प्रकार से अध्यारोप और अपवाद करके केवल जो ब्रह्म को समझाने के लिए ये युक्तियां हैं, कहीं कार्य कारण भाव, कहीं अध्यारोप और अपवाद भाव से ये स्तुतियाँ समझाती हैं। भगवान भी समझाते हैं, गुरु लोग भी समझाते हैं। तो केवल ब्रह्म को समझाने के लिए ये युक्तियाँ हैं, दृष्टांत हैं। बंध्या को पुत्र कोई माई अपने छोटे से बालक को कहानी सुना रही है। क्या कहानी सुना रही है? हे पुत्र, बंध्या को पुत्र गंधर्वपुर में त्रसित भयो, तब तो मृग बारिके पियन को सिधायो है। मार्ग में खरगोश ने सींग से मार दियो, गयो तट रज्जु को सर्प न सिखायो है। आकाश कुसुम ठूठ नर ने औषधि बताए दीन्यो, सीपी की चांदी लय खरीदन को धायो है। कहें विज्ञान कछु भयो है न होई है आगे, वेद शास्त्र संतन जग ऐसो ही बतायो है। बंध्या का पुत्र होता ही नहीं है। छोटा बच्चा क्या जाने, तो कहानी सुन रहा है। ये माई कहानी सुना रही है कि हे पुत्र, एक बंध्या का पुत्र था, वो गंधर्व लोक में युद्ध करने के लिए गया। अब गंधर्व लोक, आकाश में बादलों का जो नगर दिखाई पड़ता है, इसी को गंधर्व लोक कहते हैं। तो वहाँ युद्ध करने के लिए गया। तो फिर वहाँ प्यास लगी, तो जो प्यास लगी तो मृग तृष्णा का जल की नदी दिखाई पड़ी। मृग तृष्णा का जल की नदी होती नहीं है, सूर्य की किरणों से मिथ्या ही भासती है। तो उस नदी में पानी पीने के लिए गया, तो रास्ते में खरगोश ने सींग से मार दिया तो पेट फट गया। खरगोश के तो सींग होते नहीं, पर बच्चा क्या जाने, वो तो बड़ा मगन हो रहा है, सुनकर के कहानी में बड़ा आनंद आ रहा है। तो खरगोश ने उसको सींग मार दिया तो उसका पेट फट गया। बच्चे को बड़ा आनंद आता है सुनकर के। और फिर जब तट और मृग तृष्णा की नदी के किनारे पहुंचा तो रज्जु को सर्प न सिखायो है। एक रज्जु का सांप काट लिया उसका, तो उसका भी विष चढ़ गया। अब सोचा पेट भी फट गया है, सांप ने भी काट लिया है, कोई वैद्य ढूंढूं तो जो मेरी दवा करे, नहीं तो मर जाऊंगा। तो वैद्य ढूंढने के लिए चला, तो उसको एक लकड़ी का ठूंठ दिखाई पड़ा, जाना यही वैद्य है, यही डॉक्टर है। कहा वैद्य जी दवा बताओ, मेरा पेट फट गया है, रस्सी के सांप ने काटा है, खरगोश ने सींग मारा है, मेरा पेट फट गया है, जल्दी दवा बताओ नहीं तो मर जाऊंगा। तो उसने कहा आकाश कुसुम का सेवन करो, आकाश के फूलों का सेवन करो, ठीक हो जाओगे। आकाश में फूल होते नहीं हैं।
तो वही गंधर्व नगर में बाजार, वही गंधर्व नगर के बाजार में सीपी की चांदी ले खरीदन को था। सीपी में चांदी होती नहीं है, उस चांदी लेकर खरीदने के लिए गया। तो एक विज्ञानानंद महात्मा भय हैं, वो ये सारे झूठे दृष्टांत जो ब्रह्म में आरोपित है जितने, वो सब बताए गए। ये ब्रह्म रूप दृष्टांत, ब्रह्म में ये भ्रम ही दिखाई पड़ रहा है संसार। जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम, ऐसे ही ब्रह्म में संसार सर्प का भ्रम। कहे विज्ञान कछु भयो है न हुई है आगे, पहले भी कुछ नहीं हुआ और आगे भी कुछ नहीं होना है। कहे विज्ञान कछु भयो है न हुई है आगे, वेद शास्त्र संतन जग ऐसो बतायो है। सभी वेद शास्त्र पुराण रामायण गीता भागवत और संत महात्मा लोग, अनुभवी ज्ञानी लोग भी यही बताते हैं। और वेद तो साक्षात भगवान ईश्वर की वाणी है, तो भगवान भी यही बताते हैं। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। भगवान राम भी यही बताते हैं, हे भाई लक्ष्मण, जहाँ तक मन जाए, इंद्रियां जाए, बुद्धि जाए, तहाँ तक सब माया जाना। माया माने कुछ नहीं। इस प्रकार से सज्जनों अध्यारोप करके और पुनः मिटा देना, तो वो सच्चिदानंद ब्रह्म शेष रहा, वही हमारा तुम्हारा स्वरूप है। यदि छाया भी मान ली जाए तो अंत में तो पुरुष में ही मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। झूठी चीज तो सत्य के आश्रित रहती है, सत्य से प्रकट होती है, पुनः सत्य में मिल जाती है, अलग रह ही नहीं सकती है। इसी प्रकार से माया छाया के समान प्रकट भई, पुनः पुरुष ब्रह्म में मिल जाएगी। अधिष्ठान ते भिन्न नहीं, जगत निवृत्ति बखान, सर्प निवृत्ति रज्जु जिम भय, रज्जु का ज्ञान। जैसे रज्जु का ज्ञान होते ही भ्रम रूप जो रज्जु में सर्प था, वो रज्जु में ही मिल जाता है। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान होते ही ये सारा सर्प, संसार सर्प, वो ब्रह्म में मिल जाता है। आत्मा ज्ञानात् जगत भाति, आत्मज्ञानान् न भासते, रज्ज्वज्ञानादहिर्भाति, तज्ज्ञानात् भासते नहीं। यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम, रज्जौ यथा अहेर्भ्रम। तो सज्जनों, ये वास्तविक सिद्धांत है। ये वेद का अंतिम कांड ज्ञान कांड है। एक सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, और जो कुछ भी हमको दिखाई पड़ता है इसको माया कहते हैं। दृग्दृश्य द्वय रूपे अस्तः परस्पर विलक्षणौ, दृग ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णयः। दृष्टा और दृश्य दो ही पदार्थ। जो दृष्टा है वो सच्चिदानंद ब्रह्म है, और जो दृश्य है वो असत जड़ दुख रूप माया है। ये माया आती जाती रहे। जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रय में तत् माया मात्र। जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों माया मात्र है सज्जन। सच्चिदानंद ये ब्रह्म का स्वरूप है, वो हमारा आपका स्वरूप, क्योंकि दृष्टा साक्षी हम ही आप हैं। तो ये वेद का सज्जनों वास्तविक सिद्धांत है। भगवान भी यही कहते हैं, संत महात्मा यही कहते हैं, साधु ब्राह्मण जो विद्वान है वो भी यही। सत्य बात यही है, सत्य सदा है। असत दिखाई भले ही पड़े पर होता नहीं है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति हमको तुमको दिखाई तो पड़ती है,
परंतु 24 घंटे की उम्र नहीं दिखाई पड़ती। 24 घंटे न जागृत अवस्था रहती है, न स्वप्न, न सुसुप्ति। पर हम तो देखने वाले 24 घंटे रहते हैं ना। तो जो 24 घंटे रहता है हमेशा ही रहता है वो। माँ शाब्द युग कल्पेशु गतागम्य स्वनेकधा नोदेति नास्तमेति संविदेशा स्वयं प्रभा। कितने ही जागृत स्वप्न सुसुप्ति एक दिन में 24 घंटे में हो गए। फिर दिन रात मास वर्ष युग कल्प कितने आए और चले गए, आगे भी आएंगे और चले जाएंगे। तो ये माया ही आती जाती है सज्जनों। हमारा तुम्हारा स्वरूप तो इन सबको देखने वाला एक जैसा ही रहता है, हमेशा प्रकाशमान रहता है। तो सतोवा सुतोवापि न किंचित वस्तु जायते सदसत सदसद्वापि न किंचित वस्तु जायते। सत तो उत्पन्न हो नहीं सकता है, सत से कुछ नहीं उत्पन्न हो सकता है। सत है वो तो सदा है, उसको तो उत्पन्न क्या होना है, वो पहले ही से है। असत है ही नहीं तो वो क्या उत्पन्न होगा। जो चीज़ है ही नहीं वो क्या उत्पन्न होगी, और जो है वो सदा ही है, उसको क्या उत्पन्न होना है, उसका तो जन्म ही नहीं हुआ। तो ऐसा आत्म तत्व है। फिर भी आत्मा में संसार दिखाई पड़े तो जानो ये मिथ्या प्रतीति है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मयो ना परा, श्रुति कहती है। ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है, छाया के समान। जीव तो ब्रह्म ही है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।